आज कंसीलमेंट, कंस्पिरेसी और कल्यूजन, इन 3 C's का जो खुलासा हुआ है कच्चा तीवू के संदर्भ में कि किस प्रकार से भारत के एक अभिन्न अंग, केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक ऐसी भूमि जो भारत और तमिल का एक हिस्सा था और जिससे तमिलनाडु के मछुआरों की जीवनी और जिंदगी और सुरक्षा जुड़ी हुई थी, उसको कंसीलमेंट, कंस्पिरेसी और कल्यूजन से कांग्रेस और डीएमके के प्रथम परिवार ने सौंप दिया थाली में। और हमने देखा है कि 1974 में यह निर्णय लिया गया, परंतु 1960 से ही इसकी भूमिका बनाने के लिए नेहरू जी ने जिस प्रकार से कहा कि इस टुकड़ी की क्या अहमियत है, इसकी कोई अहमियत नहीं है इस जमीन की। उसके बाद जब एमसी सेतलवाद और लीगल ओपिनियन, हिस्टोरिकल ओपिनियन और जॉइंट सेक्रेटरी एमईए का ओपिनियन था कि यह जमीन हमारी है, उसको भी नजरअंदाज किया गया। और केवल कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस ने डीएमके की उस समय की सरकार करुणानिधि जी को पूरे कॉन्फिडेंस में लिया। बहुत पहले से उनके साथ चर्चा चलती रही और आज तथ्य ये दिखाते हैं कि करुणानिधि जी ने तो पूरा एक्सेप्टेंस दे दिया इस पर। जो केंद्र के ऑफिशियल्स गए थे उनसे मिलने, उन्होंने तो ये भी बताया कि केवल ये नहीं स्पष्ट होता है कि हु डिड इट, आज तो ये भी स्पष्ट होता है कि हु हिड इट, क्योंकि करुणानिधि जी ने बताया उनसे कि पब्लिक रिएक्शन आएगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि इसको मैं बहुत ही कम कर दूंगा ताकि इससे कोई बवाल ना मचे। तो देखिए, कांग्रेस डिड इट, डीएमके हिड इट, दोनों ने मिलकर, दोनों प्राथमिकता देते हैं परिवार को। फर्स्ट फैमिली सोच रखने वाले लोगों ने नेशन फर्स्ट को नहीं सोचा और देश के टुकड़े करके उसको दे दिए। और तमिलनाडु के मछुआरों का, उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए ये 2 पार्टी जिम्मेदार है और आज दोनों पार्टियों को पूछना जाना चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये सीसीसी जो है ना, कंसीलमेंट, कल्यूजन और कंस्पिरेसी, ये लगातार कांग्रेस करती आ रही है। कोको आइलैंड, पीओके, अक्साई चीन, वहां पर भी नेहरू जी ने कहा क्या अहमियत है इस भूमि की। फिर उसके बाद हमने देखा है कि हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन जो है भारत की, इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर दे दी और डीएमके ने उस पर मुहर लगाई। इन दोनों पार्टियों से पूछना चाहिए कि आज भी तो भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी को जो अगर कहीं से हमला होता है तो कांग्रेस और डीएमके से ही होता है। ए राजा का बयान हो या राहुल गांधी का बयान हो, ये दोनों लोग कहते हैं भारत तो देश ही नहीं है। भारत के विभाजन करने की सोच, उसके टुकड़े करने की सोच इन दोनों पार्टियों में निहित है। वैसे तो ये जो इनका गठबंधन है, ये देश के नाम में डॉट 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 लगाता है, I.N.D. पर ये देश में डाउट पैदा करता है, देश को डिवाइड करता है और देश के बंटवारे और पार्टीशन की हमेशा राजनीति करता है, डिवाइड एंड रूल की, कभी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, और किस प्रकार से भारत को बांटो और राज करो, ये आज भी उनके राजनीति से स्पष्ट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।